दोस्तों नमस्कार। मेरे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर देवेंद्र बलहारा का एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में है, जिसमें वो दावा करते हैं कि जो परमात्मा को एक्सप्लेन कर रहा है या करता है, वो एक नंबर का ढोंगी है। उनका लॉजिक है कि परमात्मा केवल अनुभव यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस का विषय है, और जो उसे जान लेता है वह साइलेंट हो जाता है, मौन हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है वो ढोंगिया है। एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। ये प्योर अनुभव का विषय है, प्योरली अनुभव का विषय है, ये कॉन्शियसनेस का विषय है। तो परमात्मा पे बात नहीं की जा सकती। लेकिन क्या यह तर्क साइंटिफिक और कैनोनिकल कसौटी पर खरा उतरता है? क्या कबीर साहब, नानक देव जी, गरीबदास जी जैसे महापुरुष, जिन्होंने न सिर्फ परमात्मा का गुणगान किया बल्कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ साहिब भी लिखवाए, क्या वे सभी महापुरुष गलत थे? दर्शकों, आज हम इन बातों का फैक्ट चेक करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर हम डीप एनालिसिस भी करेंगे। जब तक आप परमात्मा को जानते नहीं हो, और जो परमात्मा को जान लेगा वो बात ही नहीं करेगा, वो तो चुप हो जाएगा। उसको तो सभी मिल गया ना। भीड़ को बताएगा क्या कि तुम मानो कि मैं परमात्मा से सीधा कनेक्टेड हूं, कि मैं उसका भक्त हूं, वो सर्टिफिकेट मांगेगा। मैं तो इससे मूर्ख आदमी कोई नहीं मानता। इसलिए जो भी बोल रहा है परमात्मा पर, वो झूठ बोल रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि परमात्मा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। टेक्निकली यह बात सुनने में बहुत ही फिलोसफिकल लगती है, लेकिन यह इनकम्प्लीट है। अगर परमात्मा के बारे में बात ही नहीं की जा सकती, तो हमारी जितनी भी हॉली बुक्स हैं, जैसे वेद, गीता, कुरान, बाइबल, तो ये सब क्यों लिखे गए? यानी कि डॉक्टर बलहारा साहब के अनुसार ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये सब यूजलेस हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक परफेक्ट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जो नॉलेज है वो बिना कम्युनिकेशन के शेयर नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि परमात्मा को जानने वाला साइलेंट हो जाता है, मौन हो जाता है, वह कुछ नहीं बोलता, वह किसी से बात नहीं करता। लेकिन ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में यह बात स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं धरती पर चलकर आता है और अपना ज्ञान कविताओं के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उस संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को लिपिबद्ध करवाता है। उस संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को पर्सनली बोलकर बताता है। संत रामपाल जी महाराज जी के स्पिरिचुअल ज्ञान के आधार पर गॉड इज रियल एंड विजिबल। यदि परमात्मा केवल एक एहसास, फीलिंग ही होता, उसको डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन शास्त्रों के अनुसार वह परमात्मा फॉर्म में है, उस परमात्मा का फिजिकल फॉर्म है। और कबीर साहब जी अपनी एक वाणी में कहते हैं, जो देखा सो कहिया, यानी कि जिसने देखा उसने कहा। यानी कि कबीर साहब जी डायरेक्ट विजन की बात कर रहे हैं। दर्शकों, यदि हम डॉक्टर साहब की इस थ्योरी को मान लें तो कभी कोई टीचर पढ़ा ही नहीं सकेगा बच्चों को। फिर तो समाज में केवल इग्नोरेंस यानी कि अंधकार रह जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप जिसे मूर्खता कहते हैं ना, दरअसल वह प्योर कंपैशन की बात है, करुणा की बात है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई माँ कोई अच्छी चीज चखती है तो वह साइलेंट नहीं हो जाती, वह अपने बच्ची को भी बताती है ताकि उनका वो बच्चा भी उससे लाभ प्राप्त कर सके, वह बच्चा भी उसका बेनिफिट ले सके। ठीक वैसे ही एक कंप्लीट संत, पूर्ण गुरु परमात्मा को जानकर कभी चुप नहीं बैठेगा। बहुत से ऋषियों का नाम आता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मौन हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ दिक्कत यही थी कि उन्हें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी ही नहीं। आजकल जो बुद्धिज्म फैल रहा है, ये सब उन्हीं की देन है कि जो परमात्मा को जान लेता है वो मौन हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, गीता, पुराण, शास्त्र सब फेल है, मगर बुद्ध जैसे संतों ने जो मार्ग बताया वो आजकल के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो ठीक इसी प्रकार पूर्ण संत परमात्मा को जानकर कभी चुप नहीं बैठ सकता, बल्कि तड़पते हुए संसार को उस सुप्रीम हैप्पीनेस का रास्ता बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि उस संपूर्ण ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बोलने का ही विषय नहीं है, जो परमात्मा को जान लेता है वो मौन हो जाता है। तो भगवान को क्या जरूरत थी गीता जी बोलने की? 18 अध्याय 700 श्लोक बोले, एक श्लोक ही बोल देते कि अर्जुन परमात्मा को प्राप्ति करने के बाद मौन हो जाना। तो डॉक्टर साहब अपने जो प्रमाणिक शास्त्र हैं उनको भी पढ़ लें। आपकी बातों से पता लग रहा है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आपको कंप्लीट गुरु के द्वारा बताई गई स्पिरिचुअल नॉलेज को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो दर्शकों, कंक्लूजन यह है कि केवल अनुभव की बात करना एक हाफ ट्रूथ है। बिना प्रूफ और बिना परफेक्ट मास्टर के, बिना पूर्ण संत के अनुभव केवल एक इल्यूजन, भ्रम भी हो सकता है। डॉक्टर बलहारा साहब का ये तर्क उन लोगों पर तो फिट बैठता है जो नकली गुरु हैं, जिनको अध्यात्म की कंप्लीट जानकारी नहीं थी। यह बात उन लोगों पर तो फिट बैठती है,
मगर जब बात आती है एक पूर्ण संत की, कंप्लीट गुरु की, तो वहां पर डॉक्टर बलारा साहब की बात ये निराधार होती है। तो दोस्तों, यदि आप भी परमात्मा के एक्चुअल फॉर्म को फैक्ट्स के साथ जानना चाहते हैं तो एक बार अवश्य पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा। डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि सच क्या है। क्या परमात्मा को जानने के बाद इंसान मौन हो जाता है, या फिर उस परमात्मा के द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। बलारा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें। तो दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को उन तक जरूर भेजें जो इस बात को मानते हैं कि वास्तव में परमात्मा को जानने वाला मौन हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।